अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने ईवी के हवाले से एक पॉलिसी निकाली है, ग्रीन एनर्जी की जो पॉलिसी निकाली है, आखिर वो क्या है, उसका पीएसएक्स के ऊपर, मौजूदा स्टॉक्स के ऊपर क्या असर होगा, और आपको ऐसी सूरत में किस तरह के स्टॉक्स को जो है कह लें कि बाय करना चाहिए, या उनको नोटिस करना चाहिए, या उनकी तरफ ख़रीद अपनी बढ़ा देनी चाहिए। तो आज हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इस पॉलिसी का जायज़ा भी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पॉलिसी आई है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पंजाब हुकूमत ने एक मेजर डिसीजन लिया है। आप प्रोविजनल हुकूमत डिपार्टमेंट्स जो होंगे वहाँ पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल्स हैं वो नहीं खरीदी जाएंगी। आगे से जो है वो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं उनकी परचेज की जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट खुद ईवी को अडॉप्ट कर रही है और उसका अडॉप्शन जो है उसको स्टार्ट कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सिग्नल है कि फ्यूचर जो है ट्रांसपोर्ट का अब वो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करने वाला है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई, इसमें पेट्रोल पंप्स के लिए एक नया रूल बताया गया कि अब कोई नया पेट्रोल पंप तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक उसके साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल ना हो। ऑलरेडी 170 नए पेट्रोल पंप्स को कहा गया है कि ऑपरेशनल होने से पहले ईवी चार्जर्स लगाएं। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि फ्यूल स्टेशंस भी फ्यूचर में चार्जिंग हब्स बनने वाले हैं। और इसके बाद इस पॉलिसी का जो मकसद है, जो कह रहे हैं कि इसका पर्पस, इसकी कह लें इससे आपको क्या चीज़ें फ्यूचर में नज़र आने वाली हैं। तो ऑब्वियसली इससे सबसे पहले तो कि जो पॉल्यूशन है उसको इम्पैक्ट को कम किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं एक स्मोक का साइकिल स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से ट्रैफिक हादसा भी बहुत सारे होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम ईवी के ऊपर मूव करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखा जाएगा। दूसरी बात की जाए तो फ्यूल जो है इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। और अगर देखा जाए कि इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स जो हैं, जो आपके एसडीजी गोल्स कहलाते हैं, जो जिसकी वजह से ग्लोबली पाकिस्तान को एक इम्पैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये टेम्परेरी तौर पर नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉलिसी शिफ्ट है। और इसका पीएसएक्स इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक ख़ास सिग्नल है। और ये आपको ये बताता है कि इस पॉलिसी से जो मार्केट है उसमें शॉर्ट हाइप नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिमांड जो है उस ट्रेंड को क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ से सिग्नल्स क्या मिलेंगे आपको? फ्यूचर में जो है वो ईवी की एडॉप्शन बढ़ेगी, चार्जिंग नेटवर्क्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, जो क्लीन एनर्जी है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, जो पेट्रोल बेस्ड कह लें कि पंप्स थे या जो सिर्फ पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे थे, अब उनकी जो डिमांड है वो स्लोली जो है डाई आउट करना स्टार्ट कर जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम समझी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ईवी एंड ग्रीन मोबिलिटी इकोसिस्टम ये क्या है। अब पाकिस्तान में जो प्योर ईवी कंपनीज हैं वो पीएसएक्स पे कम है, मींस के कोई भी डायरेक्टली नहीं है उस तरीके से। तो अब कहाँ हैं और किस तरीके से हैं? जैसे कुछ तो अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगी, जैसे लोकल असेंबली शुरू हो जाए अगर, या फिर कह लें कि ईवी कन्वर्जन बिजनेसेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएँ, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का हो जाए कुछ। तो इस तरह की चीज़ें 3 से 10 साल के अंदर जो ग्रोथ का थीम है ये आपको यहाँ लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। अर्ली इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्यूचर विनर्स इसमें बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी कह लें कि कंपनीज जो इनडायरेक्टली लिस्टेड हैं उनमें आपके पास निशात है, लेकिन वो शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी। बाकी वो ऐसी कार्स जो हैं वो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं जिनके अंदर आपके जो ईवी कार्स हैं
तो उनके स्टॉक्स जो हैं उनमें आपने पिछले हफ्तों में कुछ हाइप भी देखी है और फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि तो आपके पास HUBC हो गया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड पेट्रोल पंप्स होंगे उन्हें भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसकी तरफ ये जो एक पूरा का पूरा थीम शिफ्ट आ रहा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आज जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी अगर आप बाइंग करते हैं तो वो भी फ्यूचर में उस साइड पर शिफ्ट दिखा सकते हैं, और ये 1-2 साल में नहीं, लेकिन हाँ 5 से 6 साल के अंदर इनके अंदर आपको एक मेजर डिफरेंस और मेजर शिफ्ट नज़र आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि EV चार्जिंग एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके हवाले से क्या है, तो जब चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे तो किस चीज़ की डिमांड होगी, पावर जनरेशन की, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इन तमाम चीज़ों की। जो ग्रिड एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, मतलब ये कि पावर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। जो अगर अगली बात करें हम तो वो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो है बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। EV अगर पेट्रोल से शिफ्ट हो रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है, और आपने देखा कि उससे पहले ये नहीं है कि एकदम से एक प्योर शिफ्ट आ गया हो। पहले सोलर की तरफ काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती रहीं, तो जो इस बात को शो कर रही थी कि ये जो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की तरफ इंक्लाइन बढ़ाया जा रहा है, उसका मकसद यही था कि जो EV है उसकी तरफ एक शिफ्ट लाया जा सके। अब अगर हम एक क्लीन इमेज की बात करें तो सोलर, विंड, रेन्यूएबल पावर कंपनीज का जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक किस्म का आपका नया फ्यूल बन जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि बैटरी और एनर्जी, ये स्टोरेज थीम क्या है, तो EV का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैटरी। फ्यूचर में आपके पास बैटरी असेंबलर्स हैं, एनर्जी स्टोरेजेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल सप्लायर्स जो हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अभी PSX में प्योर बैटरी जाइंट्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोजर कंपनीज बेनिफिट ले सकती हैं। और अगर हम ये देखें कि जो सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे बूम साइड पर होंगे वो कौन से हो सकते हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास पावर जनरेशन वाली कंपनीज होंगी। लेकिन अगर हम पेट्रोल और डीजल डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल फ्यूल जो होगा उसका जो मॉडल है वो यकीनी तौर पे अभी बंद नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त बहुत सारी कार्स हैं जो फ्यूल के ऊपर वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों को वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन फ्यूचर में जब ये आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा सारा सिस्टम, तब ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको आज से 10 साल के अंदर इसमें एक बहुत बड़ा लॉस दिखाई देने लगेगा जो पेट्रोल बेस्ड कंपनीज होंगी या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे। तो अगर हम ये देखें कि स्टैंड अलोन इस वक्त पेट्रोल स्टेशन जो है वो वर्क नहीं करेंगे, वो EV के साथ ही वर्क करें तो उनके लिए एक बेहतर रिटेल एक्सपेंशन बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि जो कुछ ट्रेडिशनल आपके ऑटो चेन सप्लायर्स हैं जो ऑटो के पार्ट्स जो हैं कंपनीज के लेकर आते हैं IC टेक्नोलॉजी वाले, तो उनको भी अब EV एडॉप्शन की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आप देखेंगे। अब अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं जो फ्यूल सेंट्रिक मॉडल्स पे काम कर रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वैनिश होती हुई दिखाई देंगी। लॉन्ग टर्म शिफ्ट में ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, 5 से 10 साल इसमें लगेंगे अभी। तो इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता एक रिडक्शन इनके स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बूम पोटेंशियल की बात करें कि अर्ली एडवांटेज की बात करें तो वो क्या होगा, तो पावर जनरेशन कंपनीज जो हैं उन जिनकी डिमांड वो बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ेगी। रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो होंगे तो जो क्लीनर EV पावर डिमांड को सप्लाई करेंगे वो जो बेसिकली उनकी डिमांड बढ़ेगी। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा सेक्टर्स का। टेक्नोलॉजी वाइज और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो सप्लाई चेन कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं वो भी आपको बूम साइड पर दिखाई देंगे। न्यूट्रल की बात करें तो जो सेक्टर्स ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स कंपनीज हैं या हाइब्रिड व्हीकल सपोर्ट कर रही थी, उन अगर EV पार्ट्स में शिफ्ट करें तो सर्वाइवल बेहतर हो जाएगा। अगर पुराने इंजन पे ही डिपेंडेंट रहीं तो जो इनका कह लें कि सपोर्ट है या इनकी ट्रांजिशनल फेज से गुजरने के बाद जो अगर वो अपने आप को प्रॉफिट में देखना चाहें कंपनीज तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसके अलावा कौन से सेक्टर्स होंगे जो स्लो डाउन हो सकते हैं, जो प्रेशर में रह सकते हैं, जो प्योर पेट्रोल
पंप बिजनेसेस रह जाएंगे जो बिल्कुल भी ईवी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जो लेगर्स में से होंगे, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है पेट्रोल की इस मार्केट को जो चेंज हो रही है उसकी वजह से हो सकता है लॉस में दिखाई दे। इसी तरह से जो इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट्स को सप्लाई करते हैं उनको भी लॉस दिखाई दे सकता है, क्योंकि डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इन डेकेड्स। ये एक दो दिन की बात नहीं है, मैं अगेन यही बात कहूँगी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर हम ये देखें कि मार्केट का और इस पॉलिसी के साथ जो रिस्क है वो किस तरीके का एसोसिएटेड है, तो देखिए पॉलिसी अभी जो है वो प्रोविजनल लेवल पे है। प्राइवेट पब्लिक अडॉप्शन जो है वो ग्रेजुअली होगी और इसी तरह से जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सारी अभी रिस्क जो है वो मौजूद हैं और इस दौरान में काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद चेंज होंगी। तो इसमें जो पेशेंस है और लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। अब इसमें से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी या अपना टेक अवे किस तरीके का ले सकता है, वो अपनी कोर होल्डिंग्स में पावर स्टॉक्स को रख सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स को रख सकता है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख सकता है। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखा जाए तो जो ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो उसकी तरफ प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में ईवी का कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं या ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे कि वो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर बात यही है कि हेडलाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी ना वो पॉलिसी की डायरेक्शन है। स्ट्रक्चरल डिमांड शिफ्ट जो है वो फ्यूचर विनर्स बनाते हैं और यही अब आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो अप्रोच क्या हो सकती है, तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ऑब्वियसली वो पावर और रेन्यूएबल स्टॉक्स को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की तरफ देख सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में आप जो ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनीज जो उसको लेकर आ रही हैं, आप साजगार को देख लें, जैसे कि वो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर से ही है और उसने 3 व्हीलर्स को 2020 में ही उसने अपना काम इस पर स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा आपके पास HUBC है और इस तरह आपके नॉलेज में जो स्टॉक्स हैं आप वो नीचे भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं ताकि हम उस पर एक अलग से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि आज हमारा जो कोर हम कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं वो क्या है, तो ये जो ईवी की हवाले से पॉलिसी आई है ये एक कह लें कि एक ट्रेंड शिफ्ट है और हमें फ्यूचर में ईवी की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत क्लियरली मॉनिटर करना होगा ताकि हम फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।